नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन बाइंग के एक वर्कशॉप में आज हम पहुंच गए हैं पार्ट नंबर 7 में। और आप लोगों की तरफ से मेरे ईमेल में और व्हाट्सएप में काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है इस सीरीज के लिए। एक कॉमन क्वेरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो मैं आज कवर करने जाने वाला हूं कि ऑप्शन बायर के लिए स्ट्राइक प्राइस जो हम सिलेक्ट करते हैं उसमें एक्चुअली हमारी समझ कैसी होनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे बुकिश बात नहीं कर रहा हूँ। बुकिश नॉलेज के लिए आपको 5,000 वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे कि भाई ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल चीज की बात कर रहा हूँ जो एक स्टेप आगे की बात है। कि जब हम ट्रेड लेते हैं एग्जैक्टली जहां पे हमको अपॉर्चुनिटीज दिखती है, तो उस टाइम पे बेस्ड ऑन की मार्केट का मूड कैसा है, अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है, मेरा सेटअप कैसा है, उसके हिसाब से कई बार डिसीजन चेंज करना पड़ता है कि नहीं यार, ओटीएम की जगह मुझे एटीएम जाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं जाना पड़ेगा, मतलब अब मेरी चॉइस नहीं है। क्योंकि कई बार मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है, कई बार मोमेंटम स्लो होता है, मार्केट कंसोलिडेशन में होता है, कई बार एग्रेसिव ट्रेंड में होता है, उस हिसाब से मेरा रिस्क ऊपर नीचे हो जाता है। इस हिसाब से एक्चुअली मुझे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी चाहिए। स्ट्राइक प्राइस ये रटा रटाया ज्ञान नहीं है कि मेरे पास पैसे कम है तो मैं ओटीएम में बैठ जाऊंगा, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो चलो मैं इस स्ट्राइक में बैठ जाता हूं। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत ज्ञान है। और मैं जो भी इस वीडियो में सिखाने वाला हूं ना, वो आपको एक्चुअली कोई सेमिनार में कोई भी नहीं सिखाएगा। वाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कई बार, क्योंकि एज ए ट्रेडर मैंने वो चैलेंजेस फेस की है। फिर मुझे पता चला कि कई बार पैसा क्यों मैं नहीं बना पाता, फिर मैंने अपने सॉल्यूशंस डिजाइन करना शुरू किए। इट्स अप टू यू, आप उतना लॉजिकल उसको मान रहे हो तो आप फॉलो कर सकते हो, वरना यू कैन फाइंड योर ओन सॉल्यूशंस। पर लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप पे जाते हैं अच्छी तरह से, मैं जो आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस का, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो ऑन माई लैपटॉप। ओके, अब मेरे लैपटॉप में आ गए। हमें क्या सीखना है कि जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसका सिलेक्शन कैसे होता है प्रैक्टिकल तरीके से, एक ट्रेडर कैसे सोचता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर दिए। आप अपने मोबाइल में थोड़ा जूम कर लेना अगर क्लियर नहीं दिखे तो, और फुल फोकस कर लेना उस पे। यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अभी करीबन बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉलम है, ये वाला, वो डेल्टा का कॉलम है, ठीक है। अब स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करनी है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम ओटीएम में जा रहे हैं, हमें मन हुआ तब हम आईटीएम में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इस तरीके से इस बुकिश नॉलेज से आपको हाथ में कुछ पैसा नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। सब समझ लीजिए कि आप आंख बंद करके हमेशा ओटीएम ही सिलेक्ट कर रहे हैं। भाई मुझे तो ओटीएम, मुझे तो एटीएम से डर लगता है, आईटीएम से डर लगता है, मेरे पास पैसा कम है। आपके पास ऐसे दुनिया भर के रीजन है। आपके पास सही भी रीजन हो सकते हैं, गलत भी रीजन हो सकते हैं, इट्स ओके। समझ लीजिए आप ये वाली स्ट्राइक सिलेक्ट करे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 44,000 वाली, ठीक है। कॉल साइड आपको सिलेक्ट करनी है। अब 44,000 का डेल्टा है 29। कितना है? 29। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक निफ्टी के हर 100 पॉइंट पे आपको करीबन करीबन 29 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं ऊपर जाने के लिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है। जब भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम स्लो होगा, या तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, वो मूव नहीं करेगा, चाहे अप हो डाउन हो, ठीक है। काफी बार ऐसा कंसोलिडेशन आ जाता है कि जो मूव ही नहीं करता बैंक निफ्टी में। लाइन ये सब हटा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। समझ लीजिए ये वाला। तो जब स्लो मोमेंटम होता है, जब मार्केट कंसोलिडेट होता है, और आप ओटीएम में जाके बैठे हो जहां पे आपको मिल रहा है डेल्टा 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 100 पॉइंट में से मुश्किल से आपको इतने 30 पॉइंट मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जित जितना वो टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, उतना थीटा डी के आपका और ये पॉइंट घटा देगा। तो आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट भी नहीं मिलने वाले एक्चुअली जो आपने 30 पॉइंट 35 पॉइंट सोचे होंगे ना। पर मार्केट जो टाइम लेता है ना ऊपर जाने में, तो वो और घटा देता है। तो प्रॉब्लम ये वो एक और भी होता है। दूसरा, ऐसी सब सिचुएशन में लोग बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडर्स क्या बोलते हैं, मुझे तो सिर्फ 30 पॉइंट चाहिए सर, मुझे तो सर 40 पॉइंट चाहिए, मैं निकल जाऊंगा, मेरे में ग्रिड नहीं है, है ना, ऐसा बोलते हैं ना लोग।
होता क्या है, ऐसे ही ओटीएम में घुस के बिना मार्केट को देखे ट्रेड करके होता क्या है पता है, मार्केट पहले उनका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। 30-40 पॉइंट लेने गए थे, यहाँ पे 30 पॉइंट का ऑलरेडी एसएल हो गया। 30 पॉइंट का एसएल हिट करके फिर मार्केट ऊपर 40 पॉइंट भी देगा, 50 पॉइंट भी देगा, 60 पॉइंट भी देगा, कई बार 80 पॉइंट भी दे देगा। और ये बहुत बार होगा। ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो एक दूसरी चीज क्या होगी बताए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट का एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है, या तो मार्केट कंसोलिडेशन ट्रेड में है, या तो मार्केट कई बार गैप अप ओपन हो चुका, कई बार गैप डाउन ओपन हो चुका है। राइट। तो हम कुछ सोच ही नहीं रहे कि हमें क्या करना है, कौन सी साइड जाना है। तो होगा क्या पता है, 5 दिन का जो प्रॉफिट होता है ना, 5 दिन का प्रॉफिट, वो छठे दिन एक ही ट्रेड में चला जाता है, बात खत्म। कई बार 3-3 महीना का जो नेट अच्छा प्रॉफिट होता है ना, 3 महीने का अच्छा नेट प्रॉफिट, वो चौथा महीना होता है ना, उसका जो एक वीक होता है ना, फर्स्ट वीक, उसमें निकल जाता है प्रॉफिट। ठीक। क्योंकि हम ये सब चीजें सोच ही नहीं रहे। हम सोच ही नहीं रहे कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्यों कर रहा है, मार्केट में ट्रेंड है, मार्केट में ट्रेंड नहीं है, हमको कुछ नहीं पता। अब इस दिन की बात कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे कितना बड़ा गैप अप हुआ है, कितना बड़ा गैप अप हुआ है। ओके। गैप अप के बाद क्या 15 मिनट का हाई तोड़ा उसने? 15 मिनट का हाई नहीं तोड़ा। तो यहाँ पे कॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं जा रही है फॉर द टाइम बीइंग। 1 आवर का भी हाई नहीं तोड़ रहा है। ठीक है। तो कॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं जा रहा है, ये धीरे से नीचे से पुट तोड़ रहा है। राइट। अब समझो कि यहाँ पे कोई बंदा कॉल में गया, यहाँ पे कोई बंदा पुट में गया। ठीक है, जो भी उसने डिसीजन लिया, बट मैं बोलता हूँ कि उस बंदे का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या होना चाहिए। वो चाहे कॉल साइड जाए या पुट साइड जाए, उसको एटीएम या तो आईटीएम में जाना चाहिए। वो उसकी मर्जी है, उसके एनालिसिस के हिसाब से वो जाएगा कॉल और पुट में। बट उसको ये दोनों स्ट्राइक में जाना चाहिए, ओटीएम में तो जाना ही नहीं चाहिए। क्यों जाना नहीं चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पे मिस हो गई है, मार्केट से गैप अप खुल चुका है। मार्केट यहाँ पे हाई भी क्रॉस नहीं कर रहा है, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद ना तो यहाँ पे एग्रेसिवली मूव हो रहा है, यहाँ तो यहाँ पे एग्रेसिवली मूव हो रहा है। तो एक तो मेरे पास एक मूवमेंट चली गई है, फिर मेरा मोमेंटम है वो स्लो हो गया, स्लो। और कोई एग्रेसिव ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, और टाइम 2 घंटे मार्केट ने बर्बाद कर लिया। अब मेरे पास टाइम भी कम बचा है। सो अब मैं ओटीएम में जाके क्या कर लूंगा? मैं मूव आ भी जाएगी तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें से। तो हमें ये भी सोचना है। कई बार ऐसा होता है ना, देखो एक और सिनारियो बता दो। ये देख लो, कई बार मार्केट 12 बजे के बाद ट्रेंड चेंज करता है, 1 बजे के बाद ट्रेंड चेंज करता है, तो मैं पोजीशन लेता हूँ। ठीक है, कोई ना कोई आपका सेटअप होगा। ठीक है, कोई ना कोई सेटअप से कॉल साइड या तो पुट साइड आप जाओगे, राइट। कोई ना कोई सेटअप से ऐसा होने वाला है। अब एक 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ये दो चार्ट चार्ट को आप ऑब्जर्व करो। एक ये है और एक ये है। सोचो, सबसे पहले मैं आई वांट के 2 सेकंड के लिए आप इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है। अब यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है, मार्केट मिड मार्केट में 12-1 बजे कोई ट्रेंड चेंज कर रहा है। ठीक है। सब समझ लो कि मुझे प्राइस एक्शन का नॉलेज है, मुझे कैंडलस्टिक का नॉलेज है, मेरे पास सही में कोई स्ट्रैटेजी है, और मैं कुछ ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। कॉल साइड पुट साइड वो भूल जाओगे कौन से साइड ट्रेड लो, मैं कुछ ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा इश्यू है कि मेरे पास अभी 3 घंटे या तो 2.5 घंटे बचे हैं। 2.5 या 3 घंटे बचे हैं मेरे पास टाइम ही कम है। सबसे पहले तो समझो आप ये चीज को, टाइम कम है, और उस दौरान मैं ओटीएम में जाऊं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, होगा आपको। बट उसमें रिस्क है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। टाइम हमारे फेवर में नहीं है अभी। हमें जल्दी से प्रॉफिट बना के निकल जाना है, बुक कर लेना है प्रॉफिट। तो उस टाइम पे एटीएम या तो आईटीएम में जाओ। अगर पैसा नहीं है तो एटीएम में जाओ, पर ओटीएम में मत जाओ। ठीक है। और हर बार ये जो एक, क्योंकि क्या होगा पता है, ये दिखने में अच्छा लगता है पर ये कैप्चर नहीं होता। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मुझे भी ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ पे 4-5 कैंडल की जब रेंज ट्रेड ट्रेड होगी ना,
तब मैं एक एंट्री पॉइंट डिसाइड करूंगा। किसी भी ट्रेडर का एंट्री यहाँ पे नहीं होने वाला। जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो इतनी ही मूव कैप्चर होगी। ठीक है, वो भी लक अच्छे रहे तो हमारे। तो आपके पास टाइम इतना है नहीं, आपको फटाफट प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। स्टॉप लॉस के अच्छा सा स्टॉप लॉस लगा के, लॉजिक लगा के निकल जाना है आपको प्रॉफिट बुक करके। सो वहां पे आपको एटीएम और आईटीएम में ही जाना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हाँ, कोई कोई बार ओटीएम में प्रॉफिट हो जाएगा, हर बार नहीं होगा। अगर वहां से मार्केट ड्रॉप होगा ना, तो भी आपको मजा नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन पे मैं तो चाहता हूँ कि मेरा एसएल बहुत ही क्लियर हो, मुझे पता है कितने पॉइंट लेके मुझे निकल जाना हो, और मैं प्रीफर करूंगा एटीएम और आईटीएम। ठीक है, थोड़ा फास्ट मेरे को 50 प्लस का डेल्टा चाहिए मेरे को, मैं निकल लूंगा वहां से। समझ आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्यों कर रहा है, और स्पेशली स्पेशली जब ऐसी पैटर्न्स बनती है ना, जैसे मैं उसको बोलता हूँ यू टर्न पैटर्न। मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस, और ये सब पैटर्न्स मैंने सिखाई भी है आप लोगों को। ठीक है, जो लोग मुझे पूरा फॉलो करते हैं, आप मेरी चैनल पे देखो, मैंने काफी बार ऐसी पैटर्न सिखाई है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड कैप्चर होता है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ यू टर्न पैटर्न। कि पहली 2 या 3 कैंडल रेड आती है, फिर अचानक 360 डिग्री मार्केट मूव कर लेता है। तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट एक बहुत बड़ी मूवमेंट देगा, 300-400 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा। जहां पे मेरे पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है, सी आई एम यूजिंग द वर्ड स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, जहां पे मुझे अश्योरेंस है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बड़ा मूव देगा। ठीक है, वहां पे मैं भले ओटीएम में जाऊं, जा सकता हूं मैं वहां पे, क्योंकि मुझे शुरुआत से पैसा बनाना है उस चीज में। मैं रुकूंगा पूरा दिन, उसको मैं चांस दूंगा पैसा बनाने के लिए। तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा ओटीएम एटीएम में कन्वर्ट होगा, वही चीज आईटीएम में कन्वर्ट होगा, तो गामा स्पाइक का मुझे फायदा मिलेगा। तो वो सब सिनेरियो में करूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट जहां पे हमें इतने हम ज्यादा श्योर नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, कोई एग्रेसिव मूव नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है, वहां पे आप ओटीएम में पैसा नहीं बना सकते। आपको दो प्रॉब्लम होंगे, एक तो ओटीएम बहुत स्लो घूमेगा, चांसेस है होगा स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट आएगा ही नहीं हाथ में, प्लस थेटा डी के दुश्मन बन के बैठेगा वहां पे, अगर मार्केट ज्यादा टाइम ले रहा है ना वो स्पेंड करने में। हाँ, ऐसा नहीं कि थेटा डी के दूसरी स्ट्राइक में इतना एनिमी नहीं बनेगा, बट यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे, मेहनत ज्यादा हो रही है। चीजें जो चीजें हैं वो सामने वाले की टीम में ज्यादा फेवर में आती है, अपनी थाली में से चीजें कम हो जा रही है, कम हो जा रही है, कम हो जा रही है। राइट? सो अंडरस्टैंड कि मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से थोड़ा बहुत स्ट्राइक प्राइस में चेंज करना सीखो, अपने आप को क्वेश्चन करना सीखो। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब ये फॉलो करके देखो, इसको टेस्ट करके देखो, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो। बुकिश नॉलेज को या तो एक ही एक सोच के लेके हर रोज ट्रेड मत करो। ऐसा क्रिएटिव होना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो देखा बैठ गए घर में, ऐसा नहीं होता। राइट? सो अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। धीरे धीरे एक एक लोड पे वो प्रैक्टिस करो, आपको दिखेगा रिजल्ट। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट दिखे तो फॉलो करो, रिजल्ट नहीं दिखे, नहीं मजा आ रहा है, लॉजिक नहीं बैठ रहा है, मत यूज करो, इट्स वेरी ओके। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लाइव विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, एक अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहां पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है,
तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।